नमस्कार दोस्तों, डीएसएल वेब टेक्नोलॉजी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की अपडेट जो है मध्य प्रदेश के स्टूडेंट्स के लिए आ रही है जिन्होंने जेई मेंस का पेपर दिया हुआ था, या फिर जो लोग 12वीं के बेस पे 12th के बेस पे इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, तो उसकी काउंसलिंग प्रक्रिया जो है स्टार्ट होने वाली है। तो उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसका पूरा शेड्यूल जो है आ चुका है। तो वीडियो को स्टार्ट करने के पहले दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है तो कृपया सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाला कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, ये है आपको होम स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की ये वेबसाइट है। ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है एमपी ऑनलाइन कंडक्ट कराएगा। एमपी ऑनलाइन ही क्या बोलते हैं, एडमिशन प्रोसेस आपकी कंप्लीट कराने वाला है। इसका वेबसाइट जो है ये ऊपर दिया हुआ है, dt.mpionline.gov.in। वेबसाइट ओपन करने में अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका मैंने लिंक दे दिया हुआ है, वहाँ से आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। ये इसका दोस्तों होम पेज है। यहाँ पर अपन अगर आगे बढ़ते हैं, गो फॉर काउंसलिंग पे क्लिक करते हैं तो ये नेक्स्ट स्क्रीन जो आती है, यहाँ पे सारा का सारा देखिए शेड्यूल दिया हुआ है। इस डायलॉग को आप पॉपअप को आप यहाँ से क्लोज़ कर देंगे और ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है काउंसलिंग के लिए कोर्स चुने। इसमें इंजीनियरिंग के लिए अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रेजुएट प्रोग्राम दिया हुआ है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी में अपने को जाना है, फुल टाइम यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, काउंसलिंग के लिए आवेदन करें, यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर हालांकि अभी कोई लिंक इनिशिएट जो है नहीं की हुई है, क्योंकि सिर्फ इस पर अभी शेड्यूल दिया हुआ है, क्योंकि ये 22 सितंबर से स्टार्ट होना है। ठीक है दोस्तों, तो 22 तारीख से यहाँ पर ये पूरी की पूरी काउंसलिंग प्रक्रिया चालू हो जाएगी। और पहला जो राउंड है तो वो जनरलपुर और टीएफडब्ल्यू राउंड स्टार्ट होने वाला है, जो कि जेई मेंस जो भी लड़कों ने पेपर दिया होगा, जो भी बच्चों ने पेपर दिया हुआ है, जेई मेंस के आधार पे ये पूरी की पूरी प्रक्रिया फर्स्ट राउंड जो है उस पर बेस्ड होगा। ठीक है, 22 सितंबर को यहाँ पर जो ये अपकमिंग लिंक दी हुई है, ये अपकमिंग की जगह यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपको आपके जेई के एडमिट कार्ड के बेस पे जेई का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के और उसकी डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल के आपको रजिस्ट्रेशन करना है एमपी ऑनलाइन की इस वेबसाइट पे। और इसके बाद आपको वेरिफिकेशन कराने के लिए आपका जो नियरेस्ट हेल्प सेंटर होगा, जैसे कि गवर्नमेंट कॉलेजेस वगैरह आपके होते हैं, जनरली आपके गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज या गवर्नमेंट डिप्लोमा कॉलेज जो भी आपके जनरली ज़िले में होते हैं, ज़िले से जाके आप इसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराएंगे। एंड आफ्टर दैट आपको सारा का सारा क्या बोलते हैं, वेरिफिकेशन कराने के बाद आप इस पर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। चॉइस फिलिंग भी जो है 24 सितंबर से चालू हो जाएगी और ये 7 अक्टूबर तक चलेगी। और बीच में एक ऑप्शन और दिया हुआ है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एडिटिंग का। अगर आपने चॉइस फिलिंग नहीं की हुई, ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर आपने चॉइस फिलिंग कर ली है तो फिर आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे एडिट नहीं कर पाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखना है कि आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया एंड आफ्टर दैट अगर उसमें कोई भी दिक्कत आ रही है, आपको कुछ भी गलती हो गई है, तो 4 अक्टूबर से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन को एडिट करने के लिए भी लिंक इनिशिएट हो जाएगी। आप अपना रजिस्ट्रेशन एडिट कर सकते हैं। और आपको आपका रजिस्ट्रेशन जो भी आपने किया हुआ है उसको वेरीफाई कराना बहुत ज़रूरी है। आपको हेल्प सेंटर से जाके रजिस्ट्रेशन वेरीफाई कराना पड़ेगा। वेरीफाई नहीं कराते हैं तो आप चॉइस फिलिंग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चॉइस फिलिंग जो भी है टीएफडब्ल्यू और जनरल पूल का जो फर्स्ट राउंड चल रहा है, टीएफडब्ल्यू राउंड मतलब ये ट्यूशन फी वेवियर राउंड है, मतलब ये शिक्षण शुल्क छूट योजना एक तरीके की होती है। शिक्षण शुल्क छूट योजना में क्या है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो कुछ स्कीम्स आती हैं तो उसमें गवर्नमेंट आपको एजुकेशन फ़ी वगैरह सिर्फ इस पे करनी होती है और काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूशन जो रहता है वो गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 22 सितंबर से आपको रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा। तो इस बेस पे आपको जेई के बेस पे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है। इसका पूरा शेड्यूल भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये शेड्यूल दिया हुआ है दोस्तों। ठीक है, 22/9 से 3/10 मतलब 22 सितंबर से 3 अक्टूबर तक ये पूरी की पूरी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस चलेगी। किसी का रजिस्ट्रेशन अगर गलत हो जाता है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 4 अक्टूबर से 4 अक्टूबर से 5 अक्टूबर, सिर्फ एक दिन का दोस्तों आपको टाइम मिलेगा। एक दिन के लिए लिंक इनिशिएट होगी और 24 आवर्स के अंदर ही आपको आपका एडिटिंग कर लेना है। और 24 से 7 अक्टूबर तक 24
सितंबर से 7 अक्टूबर तक आप इस पर चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। 8 अक्टूबर को मेरिट लिस्ट आ जाएगी 5 बजे शाम में, और इसके बाद 12 तारीख से 16 तारीख तक आपको आपके अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने का यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये मेरिट लिस्ट 8 अक्टूबर को आ जाएगी, और ये अलॉटमेंट लेटर को जो है अलॉटमेंट लेटर यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने के बाद अगर आप सेटिस्फाइड हैं जो आपको कॉलेज मिला है तो ठीक है, आपको जाके कॉलेज में फ़ीस पे करनी है और डॉक्यूमेंट्स सबमिट करके आपको एडमिशन लेना है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो ये यहाँ पे 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक ये यहाँ पे दिया हुआ है, 12 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक आपको 5 बजे शाम से अपग्रेडेशन का ऑप्शन आ जाएगा। अपग्रेडेशन का ऑप्शन आ जाएगा तो आप अपना कॉलेज अपग्रेड कर सकते हैं। अपग्रेडेशन का मतलब होता है कि जो भी आपको कॉलेज मिला हुआ है उसके जस्ट ऊपर जो आपने चॉइस फिलिंग के टाइम में कॉलेज भरा होगा, नीचे से चालू करेंगे तो नीचे से मतलब आपको जो कॉलेज मिला है आप उसके ऊपर का अगर आप कॉलेज चाहते हैं आपकी चॉइस फिलिंग के हिसाब से तो आप अपग्रेड कर देते हैं, तो अगर सीट वैकेंट होगी तो आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। और ये चीज़ ध्यान रखना है आपको कि अलॉटमेंट के टाइम में जब आप अपग्रेड करते हैं तो आपका पुराना कॉलेज जो होता है, अगर आपको अपग्रेडेशन के बाद नया कॉलेज नहीं मिलता है तो आपका सेम इट इज़ वही कॉलेज रहेगा, लेकिन एट अ टाइम अपग्रेडेशन आपका वो कॉलेज वहाँ पे कैंसिल मान लिया जाता है। ठीक है दोस्तों। और इसके बाद फिर अपग्रेडेशन के बाद 19 तारीख को फिर से अलॉटमेंट लेटर प्रिंट करने का ऑप्शन आएगा। अगर आपको कॉलेज अपग्रेड होने के बाद मिल जाता है तो आपको नया कॉलेज दे दिया जाएगा। एंड ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 23 तारीख के बाद उसके अलॉटमेंट लेटर नहीं मिलेंगे। इसके बाद यहाँ पे सेकेंड राउंड चालू हो जाएगा, TFW और जनरल पूल का ये सेकेंड राउंड चालू हो जाएगा। और ये जो सेकेंड राउंड है यहाँ पे जो भी जेई मेंस के आधार पे मतलब सीटें बची होंगी, जेई मेंस के स्कोर के हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट के हिसाब से आपकी जो सीटें बच जाएंगी तो उस पर 13 तारीख से फिर से रजिस्ट्रेशन चालू होंगे 13 अक्टूबर से, और 24 अक्टूबर तक ये रजिस्ट्रेशन चलते रहेंगे। और इसके बाद इसमें सेम वैसे ही शेड्यूल है कि आपको अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना चाहते हैं तो 19 तारीख से 24 तारीख तक रजिस्ट्रेशन कैंसिल भी करा सकते हैं। और जो भी गलती होगी तो 25 से 26 मतलब एक दिन के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, आप 25 से 26 तक यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एडिट कर पाएंगे। 21 अक्टूबर से चॉइस फिलिंग चालू हो जाएगी जो कि 27 अक्टूबर तक चलेगी, और 27 अक्टूबर तक यहाँ पर चॉइस फिलिंग जो है कंप्लीट हो जाएगी। इसमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो सेकेंड राउंड चालू होगा, सेकेंड राउंड यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 12वीं के आधार पर, मतलब सेकेंड राउंड जो चालू होगा तो जेई में फर्स्ट राउंड जेई मेंस के बेस पे था, सेकेंड राउंड जो है 12th बेस पे भी रहेगा। ठीक है, तो आप साथ में जो लोग मतलब जिन्होंने जेई मेंस नहीं भी दिया है तो आप लोग 12th के बेस पे भी उस पर रजिस्ट्रेशन करा पाएंगे और साथ ही चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। प्रोसेस पूरी की पूरी वही रहेगी। आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के बाद चॉइस फिलिंग करनी है, चॉइस फिलिंग करने के बाद कॉमन मेरिट लिस्ट आ जाएगी, और इसके बाद आपको अपना अलॉटमेंट लेटर चेक करना है। कॉलेज मिल गया है तो आपको कॉलेज में जाकर एडमिशन लेना है, और अगर आपको कॉलेज नहीं मिला है तो फिर से आपको जो यहाँ पे दिया हुआ है आहारकारी परीक्षा के आधार पर, तो आहारकारी परीक्षा के आधार पर यहाँ पे आप देख लेंगे कि 13 अक्टूबर से यहाँ पर, हाँ ये देखिए 13 अक्टूबर से यहाँ पर जो है, तो यहाँ पर भी क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगा 13 अक्टूबर से, और आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग आप कर सकते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के बाद। इसके बाद यहाँ पे इंटरनल स्लाइडिंग राउंड भी, आंतरिक ब्रांच परिवर्तन का भी इस पर ऑप्शन दिया हुआ है जो कि 6 नवंबर से चालू हो जाएगा। 6 नवंबर से अगर आपको ब्रांच परिवर्तन वगैरह करना चाहते हैं तो इंटरनल स्लाइडिंग राउंड चालू हो जाएगा। इंटरनल स्लाइडिंग राउंड के थ्रू आप अपना ब्रांच परिवर्तन करा पाएंगे। ठीक है, ब्रांच चेंज करा सकते हैं। इसके बाद जो लास्ट एक राउंड आएगा संस्था स्तर की काउंसलिंग दिया हुआ है, ये 5 नवंबर से दोस्तों चालू होगा। ये सबसे लास्ट राउंड रहेगा जिसमें अगर आपने रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो ठीक, अगर नहीं कराते हैं तो आप ये मौका चूक जाएंगे, ये साल आपका मतलब बर्बाद जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, 5 नवंबर से ये चालू होगी और 13 तारीख तक, 5 से 13 तारीख, 5 नवंबर से 13 नवंबर तक ये काउंसलिंग चलेगी। और इसमें ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप इस राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे तो आगे कोई भी राउंड इस पर नहीं आने वाला है। आपको कॉलेज लेवल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं
और कॉलेज में आपको जाके डायरेक्ट वहाँ पर एडमिशन लेना है, सारे आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फीस सबमिट करने के बाद। डॉक्यूमेंट्स जो है इसमें मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ। हालांकि इसकी पूरी एक रूल बुक यहाँ पे दी हुई है, अगर आप चाहेंगे तो इसी की वेबसाइट से, डीटीई की वेबसाइट पे सारी की सारी जो रूल बुक दी है, रूल बुक पढ़ सकते हैं और इसमें आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। पर फिर भी मैं आपको बेसिक डिटेल्स यहाँ पे बता दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको आपका 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, अगर जेई मेंस के थ्रू आप पार्टिसिपेट किए तो आपका जेई मेंस का एडमिट कार्ड, उसका स्कोर कार्ड, फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आपकी समग्र आईडी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको एट अ टाइम ऑफ एडमिशन लगने वाली है। और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में भी ये सारी चीज़ें आपको लगेंगी। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपकी 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आपकी समग्र आईडी, फोटो, सिग्नेचर, आधार कार्ड, ठीक है, ये सारी चीज़ें लगनी है। और अगर आपने जेई मेंस के थ्रू पार्टिसिपेट किया हुआ है, जेई मेंस के थ्रू आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है इस काउंसलिंग में, तो आपको जेई मेंस का स्कोर कार्ड और एडमिट कार्ड, ये दोनों चीज़ें भी आपको रखनी पड़ेगी। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कम से कम आप लोग 10-10 रख लीजिएगा, क्योंकि लास्ट राउंड तक आपको, एडमिशन तक, वही सारी की सारी फ़ोटोज़ आपको यूज़ करनी पड़ेंगी। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो अब यहीं तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि किसी का साल बर्बाद ना हो। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।